प्रिय विद्यार्थियों, हम कल पढ़ रहे थे विश्व पर्यावरण की कुछ प्रमुख समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रमुख समाधान। आज हम उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है कि विश्व के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विश्व लेवल के कुछ प्रसिद्ध सम्मेलन हुए हैं और ये सम्मेलन कौन कौन से शहरों में आयोजित किए गए, इन सम्मेलनों के क्या उद्देश्य थे और कौन कौन से एजेंडे इन सम्मेलनों में तय किए गए, उन विश्व प्रसिद्ध सम्मेलनों की हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार पूछा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है या प्रथम पृथ्वी विश्व सम्मेलन के आयोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, या स्टॉकहोम सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, या टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस क्या है, या वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इन छोटे छोटे प्रश्नों का एक प्रश्न मैंने बनाया है, और वो प्रश्न किस रूप में बनता है कि विश्व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विश्व के कुछ प्रसिद्ध जो सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों की व्याख्या कीजिए। इस रूप में एक बड़ा प्रश्न बनता है, इनकी हम चर्चा करेंगे क्रम से। तो देखिए, यूएनओ का नाम आपने सुना है, और यूएनओ जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करूं मैं तो इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और सुरक्षा बनाने का काम ही नहीं करती है, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्रयासरत है। तो यूएनओ द्वारा आयोजित कुछ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उन सम्मेलनों में जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, देखिए, स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है, और स्टॉकहोम सम्मेलन ऐसा मानते हैं पर्यावरण की रक्षा हेतु विश्व का ये पहला सम्मेलन था। और ये बात है 5 जून 1972 की। 5 जून 1972 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये विश्व का पहला पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए, जिसमें 25 सूत्री घोषणा पत्र 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया। और इस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और 1972 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण सम्मेलन था वो था विश्व
जलवायु विश्व जलवायु सम्मेलन, विश्व जलवायु सम्मेलन। देखिए, विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ये विश्व का प्रथम जलवायु सम्मेलन था और ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड की राजधानी देखिए, इस सम्मेलन की क्या खास बात थी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के यह कह दें विश्व जलवायु का ये पहला सम्मेलन, और ये सम्मेलन 1979 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद में तीसरा जो सम्मेलन था वो सम्मेलन वियना सम्मेलन। देखिए, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो ओजोन परत का संरक्षण करना। तो ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओजोन परत के संरक्षण हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद में चौथे सम्मेलन की बात कर रहे हैं और चौथा सम्मेलन कहलाता है मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता। देखिए, विश्व पर्यावरण को लेकर बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। उन्हीं सम्मेलनों के क्रम में अगला एक सम्मेलन जिसको समझौते का नाम दिया गया और इस समझौते का नाम है मॉन्ट्रियल समझौता। ये मॉन्ट्रियल कौन से देश में है? देखिए, कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है और इस मॉन्ट्रियल शहर में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में 1987 में विश्व के 33 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के उत्सर्जन पर रोक लगाना। और ये रोक क्यों लगाने का प्रावधान था कि इस CFC के कारण और अन्य हानिकारक गैसों के कारण
जब ओजोन परत में छेद हो रहा है यानी ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा, इन गैसों को रोकने के लिए ये मॉन्ट्रियल कनाडा में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये जो हानिकारक गैसें हैं, इन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी करना था। और उसके बाद में अगला सम्मेलन, पांचवा, टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। टोरंटो ये भी कनाडा का ही शहर है। टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस क्या था? बात है जून 1988 की। जून 1988 में विश्व पर्यावरण को लेकर कनाडा के टोरंटो शहर में हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए, हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए विश्व के जो विकासशील राष्ट्र थे, जिसमें अपना भारत देश भी शामिल था, तो विश्व के विकासशील राष्ट्रों ने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से सीएफसी के उत्सर्जन में कंट्रोल करना, और मुख्य उद्देश्य था कि 2005 तक सीएफसी के उत्सर्जन में 20% की कटौती की जाएगी। तो सीएफसी के उत्सर्जन में 20% की कटौती करना इस टोरंटो सम्मेलन का, कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद में अगला सम्मेलन, जिसका नाम दिया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील का एक शहर, और उस शहर का नाम रियो डी जेनेरो। तो 3 से 14 जून 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ऐसा मानते हैं पर्यावरण को लेकर ये विश्व का प्रभावी सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में विश्व के 178 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 178 देशों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में कुछ मुद्दों पर सहमति जताई गई एजेंडे के रूप में। वो मुद्दे कौन कौन से थे? देखिए, 178 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन के मुद्दों पर हस्ताक्षर किए। उनमें मुद्दों की बात करूं
तो पहला मुद्दा था वन संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना, वन संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना, यानी वनों के विकास की तरफ ध्यान देना, वनों के क्षेत्र को बढ़ाना, पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा क्या था कि जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं और इन उपायों को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वित किया जाए, यानी जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी उपायों का क्रियान्वयन। तीसरा मुद्दा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता तथा गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा, संरक्षण के लिए विभिन्न देशों द्वारा परस्पर सहयोग प्रदान करना। इसको एक बार फिर समझ लें कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोलॉजी, जो बैलेंस है, पारिस्थितिकी संतुलन की अखंडता, गुणवत्ता की बहाली के लिए विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग। और अगला मुद्दा, अगला जो सहमति हुई मुद्दे के रूप में, वो ये था कि इन कार्यों हेतु मतलब वन संरक्षण हेतु, जैव विविधता हेतु, पारिस्थितिकी संतुलन हेतु, इन कार्यों के लिए या इन कार्यों हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष, वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष तथा विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना करना, ये इस सम्मेलन के सहमति के प्रमुख मुद्दे थे। और इसके बाद अगला जो सम्मेलन आयोजित हुआ, उस सम्मेलन का नाम था क्योटो सम्मेलन। देखिए, क्योटो सम्मेलन भी काफी चर्चा में रहा और इन पे भी कई सहमतियां राष्ट्रों के मध्य हुई। क्योटो जापान का एक बहुत बड़ा शहर है। क्योटो सम्मेलन जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये बात है 1 दिसंबर से 11 दिसंबर, 1 दिसंबर से 11 दिसंबर और 1997, 1 दिसंबर से 11 दिसंबर 1997 जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, या ये कहते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन, इसी का नाम ग्रीन हाउस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इस सम्मेलन में भारत सहित 157 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए
उत्तरदायी गैसें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, सल्फर, इन सभी गैसों को कम करना और प्रतिवर्ष 5% की कटौती करना, ये राष्ट्रों में आपसी सहमति थी। लेकिन कुछ विशेष राष्ट्रों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान भी था, जिसमें यूरोपीय जो संघ के देश थे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तो यूरोपीय संघ के देशों को 8% कटौती करना, अमेरिका को 7% और जापान को 6% कटौती का प्रावधान रखा गया। एक बार फिर समझ लें, यानी यूरोपियन संघ के लिए 8% कटौती का प्रावधान, यानी यूरोपीय संघ के राष्ट्र 8% कटौती करेंगे। अमेरिका 7% ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली जो जहरीली गैसें हैं, उनके 7% कटौती करेंगे। जापान 6% कटौती करेगा और जो बाकी बच गए 154 देश, वो 5% कटौती करेंगे। ये इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दे थे, मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद में अगला विश्व पृथ्वी सम्मेलन, और यह सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि दिसंबर 2015 के रूप में पेरिस जलवायु समझौते पर 22 अप्रैल 2016 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए। और मुख्य उद्देश्य ये था कि जो तापमान बढ़ रहा है इस धरती का, उस तापमान को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो ये था विश्व पृथ्वी सम्मेलन। विश्व पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। ये यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहाँ आयोजित किया गया। 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दिसंबर 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौते पर 22 अप्रैल 2016 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो हस्ताक्षर हुए थे, उन बातों को लागू करना और पर्यावरण को बचाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये थे कुछ विश्व लेवल के विश्व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आयोजित किए गए सम्मेलन। अब कुछ संस्थाएं हैं विश्व लेवल की और अपने देश लेवल पर बनाई गई, जो पर्यावरण की रक्षा हेतु कार्य कर रही हैं। उनमें जो पहला संगठन मानते हैं
संगठन पर्यावरण को बचाने के लिए, ये कहते हैं पर्यावरण की रक्षा हेतु कुछ संगठन बनाए गए हैं, जिसमें पहला संगठन है UNEP, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। इसका मुख्यालय नैरोबी में। अपने देश लेवल पर भी कई महत्वपूर्ण पर्यावरण की रक्षा हेतु संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें वन शोध संस्थान, वन शोध संस्थान, और ये संस्थान है देहरादून में। देखिए, वन शोध संस्थान जिसका मुख्यालय देहरादून में है, इसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों का विस्तार करना और वनों की सुरक्षा हेतु प्रयास करता है। इसके बाद भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, और ये केंद्र भी देहरादून में है, यानी रिसर्च करता है ये अनुसंधान वन्य क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगला संगठन है नीरी। नीरी, ये प्रश्न पूछा गया कि नीरी का मुख्यालय कहां है। नीरी का पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इस नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। महाराष्ट्र का शहर है नागपुर, जो संतरों के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। और इसके अलावा काजरी इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और काजरी का मुख्यालय राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इस प्रकार ये कुछ संगठन हैं। ये संगठन भी पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रयासरत हैं और विकास के लिए